हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में बात करेंगे आईआरएफसी के Q1 नंबर्स के बारे में। तो Q1 नंबर्स रिलीज हो चुके हैं। वैसे अगर स्टॉक का देखा जाए तो डेफिनेटली आज थोड़ा सा वीक परफॉर्म करा था। ऑलमोस्ट स्टॉक 45 पैसा नीचे गया, यानी ऑलमोस्ट 1% के आसपास की गिरावट आज हमने दर्ज करी आईआरएफसी के स्टॉक में। ओवरऑल देखा जाए तो स्टॉक ने बहुत ही बढ़िया रनरअप दिखाया। लास्ट 6 महीनों में ओवरऑल स्टॉक ने 63% के दमदार रिटर्न डिलीवर करें, और पिछले एक महीने के अंदर भी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 50% तक के रिटर्न स्टॉक डिलीवर करने में कामयाब रहा है। तो एक बात तो साफ है कि एक अच्छी खासी तेज़ी हमने विटनेस करी है, और यहाँ से स्टॉक ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली और ऊपर जाने के लिए तैयार है। लेकिन याद रखिए, हमेशा तेज़ी को या तो और बढ़ाता है या तो रोकता है, वो होता है उसका दोस्तों हर तिमाही का नतीजा। बिकॉज कंपनी ग्रोथ कर रही है नहीं कर रही है वो फुली डिपेंडेंट होता है, और उससे पता चलता है कि व्हाट्स द क्लियर पिक्चर ऑफ द कंपनी। राइट, तो सबसे पहले दोस्तों कंपनी के फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स को हम देख लेते हैं किस तरह के निकल कर आए हैं। सो आईआरएफसी के नंबर्स पर हम आ चुके हैं। एंड नंबर्स क्योंकि दोस्तों मिलियन में है सारे, तो उसको मैं आपको कन्वर्ट करके बताऊंगा इन करोड़। सो सबसे पहले तो बात करेंगे कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर कि कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आया है। कंपनी का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दोस्तों कितना रहा है, सबसे पहले तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर टोटल इनकम समझेंगे। तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दोस्तों कंपनी का पिछले साल तक करीबन 5,627 करोड़ का था। कितना? 5,627 करोड़ का था पिछले साल तक, जो दोस्तों इस बार बढ़ते बढ़ते करीबन 6,679 करोड़ तक पहुंच गया। यानी आप ओवरऑल ये नोटिस कर सकते हैं कि कंपनी की ग्रोथ तो आपको देखने को मिली है। 5,627 करोड़ से बढ़ के 6,670 करोड़ के आसपास ऑलमोस्ट दोस्तों कंपनी ने अपना इस बार का रेवेन्यू पोस्ट किया है, टोटल रेवेन्यू पोस्ट किया है। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि वाई ओ वाई पे कंपनी के टोटल रेवेन्यू के अंदर तो ग्रोथ देखने को मिली। वहीं अगर बात करते हैं क्यू ऑन क्यू तौर पे, तो क्यू ऑन क्यू तौर पे कंपनी का जो प्रॉफिट था वो था 6,236 करोड़, और वो 6,236 करोड़ से बढ़ के 6,679 करोड़ हो गया। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि क्यू ऑन क्यू में भी बहुत बड़ी ग्रोथ तो नहीं है, बट डेफिनेटली वहाँ पर भी आपको रेवेन्यू कंपनी का बढ़ता हुआ नजर आया है। अब टोटल इनकम की बात करते हैं, तो टोटल इनकम का सेक्शन ये है। पिछले साल दोस्तों कंपनी की टोटल इनकम आई थी 5,627 करोड़, 5,627 करोड़। अब वो दोस्तों 5,627 करोड़ से दोस्तों बढ़ के कंपनी की जो टोटल इनकम है वो 6,681 करोड़ के आसपास आई है। तो यहाँ पर ओवरऑल क्योंकि देखिए कंपनी का टोटल रेवेन्यू भी बढ़ा है तो टोटल इनकम भी बढ़ेगी, वहाँ पर ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं होता है। सो यहाँ पर भी आपको ग्रोथ देखने को मिली। वहीं पिछले क्वार्टर में कंपनी ने करीबन 6,272 करोड़ के आसपास का टोटल इनकम पेश किया था। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि कंपनी के रेवेन्यू में वाई ओ वाई भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, और क्यू ऑन क्यू तौर पर भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। क्योंकि देखिए इनके नंबर्स का कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है हमारे पास। ऐसा नहीं कि इसके नंबर्स का कोई अनुमान निकल कर आया। तो क्योंकि कोई अनुमान निकल कर नहीं आता है तो इसका मतलब यही है कि हाँ, इन नंबर्स पे ही हमको रिएक्ट करना पड़ेगा। बट ये है कि हाँ, यहाँ पर आपको ग्रोथ डेफिनेटली देखने को मिली है, साल भर साल भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी। अब बात करते हैं इनके मुनाफे के ऊपर। तो ये है दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो दोस्तों कंपनी का निकल कर आया है वो पिछले साल तक था करीबन 16,000, माफ़ कीजिएगा 16,000 नहीं, 1,660 करोड़ के आसपास, 1,660 करोड़ के आसपास दोस्तों कंपनी का पिछले साल मुनाफा था। वो इस बार घट के करीबन 1,556 करोड़ पर आया है, 1,556 करोड़ पर आया है। तो इससे आप एक बात नोटिस कर सकते हैं कि जो कंपनी का मुनाफा है वो साल पर साल कम हुआ है। जो मुनाफा कंपनी का पिछले साल तक कितना 1,661 करोड़ का था, वो घट के 1,565 करोड़ का रह गया। बहुत बड़ी गिरावट नहीं है कंपनी के मुनाफे में, बट ऑलमोस्ट 100 करोड़ के आसपास कंपनी का, सॉरी हाँ, यहाँ पे 100 करोड़ के आसपास का कंपनी का जो मुनाफा है वो बेसिकली कम हुआ है। तो ये ज़रूर कह सकते हैं कि हाँ, ग्रोथ होनी चाहिए थी, बट ड्यू टू एक्सपेंसेस, मोर एक्सपेंसेस, कंपनी का दोस्तों जो मुनाफा है वो थोड़ा सा कम रहा है। क्योंकि रेवेन्यू में तो कंपनी ने अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखाई, कंपनी का रेवेन्यू तो काफ़ी बढ़िया तरीके से बढ़ा, लेकिन स्टिल कंपनी मुनाफे पे लैग कर गई पिछले साल के मुताबिक। यानी इस बार अगर आप देखेंगे तो कंपनी के मार्जिन्स पर भी सीधा सीधा दबाव पड़ता हुआ देखने को मिला है। वहीं पिछले क्वार्टर की बात करें तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में करीबन 1,327 करोड़ का मुनाफा रिपोर्ट किया था। तो 1,327 करोड़ का जो दोस्तों कंपनी ने मुनाफा रिपोर्ट किया था वो इस बार दोस्तों बढ़ के हम कह सकते हैं आया है। एंड ओवरऑल ये है कि हाँ, कंपनी का मुनाफा डेफिनेटली इंक्रीज हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जो कंपनी का मुनाफा है वो 1,661 करोड़ है, और इस बार करीब मतलब पिछले क्वार्टर में कितना था 1,327 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पर ओवरऑल हम कह सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर तौर पे ग्रोथ है, बट वाई पे कंपनी की, सॉरी वाई वाई पे हाँ, कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें थोड़ा सा नंबर्स डीले आते हुए देखने को मिले, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कंपनी के बेसिकली जो मार्जिन्स है वो दोस्तों डिक्लाइन करे हैं, और मार्जिन डिक्लाइन करना
अगेन एक अच्छी बात नहीं होती है। यही कंपनी की अगर अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करें तो कंपनी दोस्तों पहले अपने हर एक शेयर पे ऑलमोस्ट ₹1.27 कमा रही थी। अब वो दोस्तों घट के करीबन ₹1.20 हो गए। लेकिन यही पिछले क्वार्टर पे जो नंबर्स निकल के आए थे उसमें कंपनी हर एक शेयर पे ₹1.02 कमा रही थी, जो बढ़ के ₹1.20 हो गए। तो यहाँ पर एक बात हम साफ साफ कह सकते हैं कि कंपनी के नंबर्स जो है दोस्तों वो न्यूट्रल है। वो नंबर्स ना ही बहुत अच्छे हैं, ना ही इन नंबर्स को हम खराब की श्रेणी में डाल सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल क्वार्टर ऑन क्वार्टर तौर पे तो कंपनी ने ग्रोथ करी है, लेकिन स्टिल डेफिनेटली थोड़ा बहुत प्रेशर है कंपनी के मार्जिन्स के ऊपर आया, जिसका असर कंपनी के मुनाफे में देखने को मिला। अदरवाइज कंपनी का मुनाफा भी बढ़ जाता। बट अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो निकल कर आता है कि क्या यहाँ से ₹100 का लेवल भी IRFC टच कर सकता है? तो देखो क्लियर बात क्या है। सो फ्रेंड्स देखिए, एक बात क्लियर है कि IRFC एक ऐसी कंपनी है जो रेलवे को पूरी तरह से कैटर करती है। रेलवे के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम होगी, रेलवे को कुछ भी पैसा देना होगा तो वो IRFC के ज़रिए ही जाएगा, बिकॉज ये फाइनेंसिंग करती है। आपको पता ही है कि देखिए लगातार प्रोजेक्ट्स जो है वो रेलवे के निकलते जा रहे हैं, जो डेफिनेटली प्रोजेक्ट्स के लिए चाहिए होता है पैसा, वर्किंग कैपिटल, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, एंड डेफिनेटली उसके लिए जो फंडिंग है वो IRFC करती हुई नजर आएगी। तो एक बात क्लियर है कि ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर। देखिए एक बात साफ क्लियर आपने नोटिस करी होगी कि दोस्तों IRFC एक ऐसा स्टॉक था जो चला ही नहीं, और जब चलना चालू किया तो ऑलमोस्ट 100% के रिटर्न आपको ये डिलीवर करता हुआ देखने को मिला। और कब डिलीवर कर रहा है ये? 2021 में इसकी लिस्टिंग होती है, अभी 2023 चल रहा है, और ये 2 सालों के अंदर दोस्तों ऑलमोस्ट 100% की अगर रिटर्न कोई कंपनी डिलीवर कर रही है, और तब की ये हम बात कह सकते हैं कि स्टॉक जो है वो बेसिकली ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा तो चला ही नहीं था। ठीक है, तो एक बात आपने नोटिस क्या करी कि देखिए जब चलने पर आया तो ऑलमोस्ट सबके पैसा बना गया, लेकिन जब नहीं चला था तो वो एक समय था पेशेंस का। अदरवाइज आज आप कोई भी FD करवाएंगे तो 97% की रिटर्न 2 साल में तो नहीं हो सकते कभी भी, राइट। तो ये बात सिंपल है कि दोस्तों PSU कंपनीज के अंदर पेशेंस रखना पड़ता है, पेशेंस देना पड़ता है। पेशेंस अगर आप देंगे तो डेफिनेटली कंपनी धमाल कमाल कर सकती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। IRFC आप देख सकते हैं अभी 63,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप हो गई है, और अगर आने वाले 2-4 सालों के अंदर कंपनी की मार्केट कैप यहाँ से 1,50,000 करोड़ या फिर 1 लाख ऑलमोस्ट 20-25,000 करोड़ के आसपास भी पहुँचती है तो एक बहुत बढ़िया ग्रोथ होगी। 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप कब होती है ये तो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट थिंग होगी देखने गई, लेकिन एक बात क्लियर है कि ग्रोथ दिखाएगी ये कंपनी। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, डिस्क्लेमर आपको बता देता हूँ जिसमें अपना पर्सनल व्यू शेयर कर रहा हूँ, बट ये है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ₹100 भी होगा, मुझे ऐसा साफ साफ लगता है। अगेन मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मुझे लगता है कि हाँ, देखा जाए कंपनी के पर्सपेक्टिव को, कंपनी को, तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई बुराई नहीं दिखती है ऐसी। दूसरी बात आपको पता ही है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कल कहा था कि PSU कंपनी के ऊपर फोकस करिए, सरकारी कंपनी के शेयर्स लीजिए। वैसे तो ठीक है, उसको लाइट वे में लेना चाहिए, बट हाँ ये है कि IRFC के अंदर एक बात क्लियर है कि ग्रोथ इसने दिखाई, इसीलिए इन्वेस्टर ने 1 महीने में 50% का रिटर्न कमाया। हाँ, वो 1 महीना आने के लिए बहुत समय लगा, लेकिन वही क्वेश्चन है आपसे कि क्या वो समय आप दे सकते हैं? क्योंकि याद रखिए शेयर मार्केट रोज़ चलता है, सैटरडे संडे को छोड़ के, तो रोज़ जब ऊपर नीचे होता है तो उसको देख के अगर आप ऊपर नीचे हो रहे हैं तो फिर हो सकता है कि IRFC आपके लिए स्टॉक नहीं बना हो, राइट, क्योंकि इतना फास्ट मूविंग नहीं है, अभी फास्ट मूव होना चालू हुआ है। कब तक हो पाता है ये भी देखने को मिलेगा। मंडे को मेरे हिसाब से बहुत तेज़ी की एक्सपेक्टेशन करके नहीं चलनी चाहिए, हो सकता है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आ जाए, अगर आ जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वापस बढ़ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, बाकी आप लोग भी आपका व्यू मुझे बताइए, आपको क्या लगता है। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।